जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी है बूढ़े माता पिता का कठोर फैसला। आनंद जी और गंगा जी दोनों कमरे में बैठ के चाय की चुस्की ले रहे थे, बातें कर रहे थे। अजी, करवा चौथ आ रही है, इस बार आप मुझे क्या तोहफा देने वाले हो? तभी आनंद जी बोले, भाग्यवान, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। अजी, मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना है, मरने से पहले एक बार द्वारका के दर्शन कर लूं। एक बार आप मुझे द्वारका दर्शन कराने ले चलिए। तभी आनंद जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा दुकान से समय मिलने दो, फिर चलते हैं। दोनों बैठकर अपनी सुख दुख की बातें कर रहे थे। तभी उनका छोटा बेटा रोहन कमरे में आया। बाबूजी, आपके पास 40,000 रुपये होंगे? तो आनंद जी ने बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा किस लिए चाहिए? तो रोहन ने कहा, बाबूजी, मुझे अपने लिए एक नई बाइक लेनी है, बाकी पैसे हैं मेरे पास, कुछ कम पड़ रहे हैं तो वह आप दे दीजिए। बेटा, अभी कुछ समय पहले ही तो तुमने एक नई बाइक खरीदी थी, फिर इतनी जल्दी दूसरी बाइक क्यों ले रहे हो? तब रोहन कहता है, बाबूजी, उस बाइक को लिए 4 साल हो चुके हैं, आए दिन खराब हो जाती है, इसलिए मुझे एक नई बाइक लेनी है। बाबूजी रोहन की तरफ बड़ी ही गौर से देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे 40,000 रुपये निकाल कर दे देते हैं। तभी बड़ा बेटा अजय वही खड़ा था, कहता है, बाबूजी, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। बाबूजी पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्यों चाहिए? बाबूजी, मुझे अपने दोनों बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस भरनी है, बाकी पैसे तो हैं मेरे पास, आप मुझे बस 20,000 दे दीजिए। बाबूजी अजय की तरफ भी बड़े ही गौर से देखते हैं और उसे भी 20,000 रुपये निकाल कर दे देते हैं। दोनों बेटे बड़े ही खुश होकर पैसे लेकर चले जाते हैं। दोनों बेटे अपने मन में सोच रहे थे, बाबूजी को बुद्धू बनाना कितना आसान होता है। अभी पास में बैठी हुई गंगा जी अपने पति आनंद जी से कहती हैं, यह बच्चे आपके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब बच्चे कमा रहे हैं तो आप इतने पैसे क्यों देते हो? वह अपने खर्चे अपने कमाए पैसों से चला सकते हैं। अपने पैसों को बच्चे जमा करके रखते हैं, झूठ बोलकर आपको लूट कर ले जाते हैं। आप क्यों नहीं समझते हो बच्चों की चालाकियों को? जब पैसे चाहिए होते हैं तो बाबूजी याद आते हैं, वरना तो कभी यह भी नहीं पूछते, बाबूजी आपने खाना खाया भी या नहीं। आज गंगा जी बड़े ही गुस्से में बोल रही थी। तभी आनंद जी कहते हैं, भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, और अगर बच्चों ने पैसे ले ही लिए तो क्या हो गया? सब कुछ इन्हीं का तो है, इनके अलावा हमारा और है ही कौन? तभी गंगा जी गुस्से में कहती हैं, देखिए जी, वक्त का कुछ नहीं पता, कुछ पैसे हमें अपने बुढ़ापे के लिए भी बचा कर रखने चाहिए। जब आनंद जी कहते हैं, भाग्यवान, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें बुढ़ापे में कभी कोई परेशानी नहीं होने देगा। ज़्यादा चिंता करोगी तो बीमार पड़ जाओगे, ज़्यादा मत सोचो, भगवान सब कुशल मंगल ही करेंगे। गंगा जी कहती हैं, आप नहीं मानेंगे, आपसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी कहना समझाना बेकार ही है। अच्छा भाग्यवान, अब गुस्सा थूक भी दो और एक कप चाय बना लाओ, इस चाय का मज़ा तो ख़राब हो गया, तुम्हारे हाथ की अदरक इलायची वाली चाय पीकर मन फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ बनाकर। यह कहकर गंगा जी किचन में चली जाती हैं। रोहन और अजय जब पैसे लेकर अपने कमरे में जाते हैं, उनके हाथ में पैसे देखकर उनकी पत्नियां पूछती हैं, यह पैसे कहाँ से आए? आज किस को लूट कर लाए हो? अरे जानू, कहीं से लूट कर नहीं लाया हूँ, बाबूजी से मांग कर लाया हूँ। दोनों की पत्नियां खुश हो जाती हैं और अपने अपने पति से वह पैसे ले लेती हैं। कहती हैं, यह पैसे तो हमारी शॉपिंग के काम आएंगे। अभी जो हमने कहा, मैंने बाबूजी से नई बाइक लेने के लिए ये पैसे लिए हैं। बाबूजी न पूछेंगे कि नई बाइक क्यों नहीं ली तो क्या कहूँगा? तभी रोहन की पत्नी मिनी ने कहा, कह देना बाबूजी, अगले महीने लूँगा।
अभी इसी पुरानी बाइक से सही करा लिया है। आनंद जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। आनंद जी और गंगा जी, रोहन और अजय उनके सगे बेटे हैं और उनकी बेटी रानी ये उनके बड़े भाई भाभी की बेटी है। जब रानी बहुत छोटी सी थी तब आनंद जी के बड़े भाई भाभी का कार में एक्सीडेंट हो गया था। जब से आनंद जी और गंगा जी ने मिलकर रानी को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे अपनी बेटी ही बना लिया। आनंद जी ने समय रहते हुए अपनी तीनों बच्चों की शादी कर दी। उनकी बेटी रानी की शादी सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। बच्चों की शादी ब्याह में जो भी खर्चा हुआ आनंद जी ने खुद ही किया था। दोनों बेटे अच्छा खासा कमाते थे, फिर भी दोनों से 1 पैसा नहीं लिया। रोहन और अजय दोनों ही जॉब करते हैं, जबकि आनंद जी का अपना बड़ा कारोबार कपड़े का है। आनंद जी चाहते थे दोनों बच्चों में से कोई भी आगे चलकर उनका कारोबार संभाले, लेकिन दोनों में से किसी को भी कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए आनंद जी ने अपने बच्चों पर कोई जोर नहीं दिया। दोनों जो बच्चे कमाते थे वे सब अपने पास ही जमा करके रखते थे। घर के खाने पीने का खर्चा, मेहमानों के आने जाने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, लेने देने का खर्चा, बिजली का बिल, गैस बिल, जो भी खर्चे होते थे वे सब कुछ आनंद जी ही किया करते थे। घर पूरी तरह से आनंद जी के पैसों पर ही चलता था। आनंद जी के बड़े बेटे अजय के पास 2 बच्चे हैं और छोटे बेटे रोहन के पास 1 बच्चा है। घर आनंद जी के पैसों से चलता था, इसीलिए दोनों बहुएं सास ससुर की सेवा करती थी, कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती थी। आनंद जी गंगा जी से बहुत प्रेम करते थे। गंगा जी के उनके जीवन में आने से पहले उनके पास कुछ नहीं था। एक कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। जब गंगा जी आनंद जी के जीवन में आई तो उनकी किस्मत ही पलट गई। आनंद जी दिन रात चौगनी तरक्की करने लगे। छोटी सी दुकान कब बड़ी सी दुकान में बदल गई पता ही नहीं चला। इसीलिए उनके घर के सारे खर्चे उसी दुकान से पूरे हो जाया करते थे। एक दिन शाम को जब दुकान से आनंद जी घर आए तो देखा गंगा जी कुछ परेशान सी बैठी हुई हैं। आनंद जी गंगा जी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है गंगा, आज इस चेहरे पर, फूल से चेहरे पर इतनी परेशानी के बादल क्यों छाए हुए हैं? क्या हुआ, बहुओं से झगड़ा कर लिया क्या? गंगा जी कहती हैं, हटो जी, कैसी बातें करते हो, पता नहीं आज क्या हो गया है। कल से आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था आँखों में दवाई डाल लूँगी तो ठीक हो जाएगा। पिछली बार डॉक्टर ने लिखी थी, लेकिन दवाई डालने से भी कोई आराम नहीं मिला। तभी आनंद जी कहते हैं, अरे तुम क्यों घबरा रही हो, बस इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो। एक काम करता हूँ, कल सुबह तुम्हें आँख वाले डॉक्टर को लेके चलता हूँ। कल दुकान राजू संभाल लेगा। गंगा जी गौर से आनंद जी की चेहरे को देखने लगती हैं। आनंद जी कहते हैं, क्या हुआ गंगा, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? गंगा जी कहती हैं, कुछ नहीं, बस मन किया इसीलिए देख रही हूँ। अगली सुबह आनंद जी गंगा जी को लेकर डॉक्टर के जाने के लिए बाहर निकलते हैं। रोड के किनारे ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही ऑटो रुका आनंद जी ऑटो में बैठ जाते हैं। गंगा जी जैसे ही ऑटो में अपना एक पैर रखती हैं, वैसे ही एक गाड़ी बेकाबू होते हुए पीछे से आकर ऑटो में टक्कर मार देती है। टक्कर लगने की वजह से गंगा जी नीचे सिर के बल गिर जाती हैं। उनके सिर से काफ़ी खून निकल रहा था। आनंद जी ऑटो में बैठ चुके थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती। वे जल्दी से नीचे ऑटो से उतरते हैं और गंगा जी को देखते हैं। गंगा जी बेहोशी की हालत में आनंद जी को पुकार रही थी। आनंद जी घबरा जाते हैं और वह गंगा जी को आवाज़ लगाते हैं, गंगा उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन गंगा जी कोई जवाब नहीं देती। आनंद जी गंगा जी को लेकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर वे क्या करें। तभी उनको देखकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और सब मिलकर आनंद जी और गंगा जी को हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। अस्पताल पहुँचते ही गंगा जी को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और आनंद जी को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी,
इसलिए उनके जख्मों पर भी पट्टी की जाती है। आनंद जी भी सदमे की वजह से बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर में जब उनको होश आता है तभी उनकी बेटी और दामाद उनके पास में खड़े हुए थे। आनंद जी अपनी बेटी से पूछते हैं, तुम्हारी माँ कैसी है? उनकी बेटी बाबूजी को तसल्ली देते हुए कहती है, माँ का ऑपरेशन चल रहा है, वे जल्दी ही ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आनंद जी के बेटे और बहू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर आनंद जी परेशान होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इधर उधर चक्कर काट रहे होते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे भगवान, मेरी गंगा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो उसके बिना जीते जी ही मर जाऊंगा। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। आनंद जी बड़बड़ाते हुए पूछते हैं, गंगा जी अब कैसी हैं? तो डॉक्टर कहते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है, लेकिन सर में गहरी चोट लगने के कारण अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी होश में आने के बाद ही पता चलेगा। आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए, हमने अपना काम कर दिया है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। यह सुनकर आनंद जी का दिल बैठ जाता है और वह अपनी सुध बुध खोकर बैठ जाते हैं। गंगा जी के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। गंगा जी को ऑपरेशन थिएटर से रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। आनंद जी एक बार गंगा जी को देखने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं जब तक उनको पूरी तरह से होश नहीं आ जाता कोई उनसे नहीं मिल सकता। इंतज़ार करते करते 5 घंटे हो चुके थे। आनंद जी की जान गले में ही अटकी हुई थी। बार बार हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बेटे बहू थक हार कर घर चले जाते हैं, लेकिन बेटी अपने पिता को वहीं रुककर तसल्ली देती रहती है और कहती है, बाबूजी थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन आनंद जी मना कर देते हैं और अपनी बेटी और दामाद को घर भेज देते हैं। कहते हैं, बेटा जब तेरी माँ होश में आ जाएगी तो मैं फ़ोन कर दूँगा, तुम घर जाओ, बच्चे तुम्हारी राह देखते होंगे। आनंद जी आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठे हुए थे और अपने अतीत की दुनिया में खो जाते हैं। जब गंगा जी दूसरी बार माँ बनने वाली थी और उनकी गोद भराई चल रही थी, इतनी सारी औरतों के बीच में बैठे हुए गंगा जी आनंद जी को तिरछी निगाहें करके देख रही थी। वहाँ बैठे सभी रिश्तेदार आनंद जी और गंगा जी के आंखों के इशारों को देखकर हंस रहे थे। तो आनंद जी कहते हैं, क्या बच्चे हो जाने से प्रेम कहानी ख़त्म हो जाती है? क्या प्रेम करने का हक तुम बच्चों को ही है, हम जैसे बुढ़ों को नहीं? आनंद जी की बातों को सुनकर गंगा जी शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। सर, आपकी वाइफ को होश आ गया, तभी किसी ने आकर कहा। तभी आनंद जी अतीत के पन्नों से बाहर आए और बहुत ही उत्साहित होकर गंगा जी के पास गए। गंगा जी होश में तो आ चुकी थी, लेकिन सिर में चोट लगने की वजह से गंगा जी कोमा में जा चुकी थी। अब ना कुछ बोल सकती थी ना कह सकती थी, सिर्फ अपने पति आनंद जी को सुन सकती थी। आनंद जी एक टक गंगा जी को निहारे जा रहे थे। बहुत देर तक निहारने के बाद बोले, गंगा तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर मैंने तुम्हें पहले ऑटो में बिठा दिया होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। काश तुम्हारी जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता। आनंद जी गंगा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, गंगा तुम हो तो मैं हूँ, तुम ही से मेरी ज़िंदगी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी में रौनक आ गई। गंगा कुछ तो बोलो, जब देखो तब डांटती रहती थी। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखो। देखो ना, आज भी बच्चे मुझसे पैसे मांग रहे थे, तुम कहती क्यों नहीं कुछ भी? आनंद जी की बातें सुनकर गंगा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आनंद जी ने देखा तो वह भी रोने लगे और गंगा जी के गले लग गए। बोले, तुम चिंता मत करो गंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। देखना, तुम जल्दी ही मेरे साथ खुद अपने पैरों पर चलकर अपने घर जाओगी और फिर से मुझे अपने साथ हाथ की अदरक इलायची वाली चाय पिलाओगी। धीरे धीरे समय निकलता गया और इसी तरह गंगा जी की सेवा करते करते आनंद जी को 15 दिन गुजर गए। आनंद जी ना तो ठीक से खा पाते थे और ना सो पाते थे।
खाना पीना तक छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन गंगा जी का पूरा ख्याल रखते थे। आनंद जी के बेटे और बहू 15 दिन में मुश्किल से 1 या 2 बार ही अपनी माँ को देखने के लिए आए थे। बेटी और दामाद आनंद जी को खाना खिलाकर चले जाते। रानी अक्सर अपने बाबूजी के पास आकर उन्हें तसल्ली देती, बाबूजी आप चिंता मत करिए, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उधर आनंद जी की दुकान पर भी ताला लग चुका था, क्योंकि आनंद जी दिन रात गंगा जी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन फिर भी गंगा जी के हर दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। पूरे 2 महीने के बाद जब गंगा जी ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली, तो आनंद जी को गहरा सदमा पहुंच गया। दिन रात सेवा करने के बाद भी वे अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। यह बात उनके दिल को बार बार चीर रही थी। गंगा जी को मृत देखकर आनंद जी का दिल तड़प रहा था। हंसती मुस्कुराती गंगा जी उनके सामने मृत पड़ी थी। वह अंदर ही अंदर गंगा जी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे। जब गंगा जी का क्रियाक्रम करा तो आनंद जी गंगा जी की चिता के आगे पूरी रात बैठे रहे। फिर आनंद जी की बेटी और दामाद आनंद जी को जबरदस्ती घर लेकर आए। घर आते ही आनंद जी के पैर लड़खड़ा रहे थे। जब अंदर आनंद जी कमरे में पहुंचे तो हर जगह उन्हें गंगा ही दिखाई दे रही थी। फिर वह उसी कमरे के होकर रह गए। गंगा जी तो इसी दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन आनंद जी उनकी याद में अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जा रहे थे। कारोबार भी बंद हो चुका था। आनंद जी के पास जो पैसा था सब कुछ उन्होंने गंगा जी के इलाज में खर्च कर दिया। अब ना पैसा बचा और ना ही कारोबार। अब आनंद जी बिल्कुल खाली हो चुके थे। उनके पास जमा पूंजी भी नहीं बची थी। बेटे और बहुएं आनंद जी को कारोबार खोलने के लिए बोलते, लेकिन आनंद जी उसे कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे। वे उस कमरे में गंगा जी को महसूस करते थे। थोड़े समय तक तो बच्चों ने किसी तरह घर का खर्चा उठा लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद घर के खर्चों के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन एक दूसरे को खर्चा करने के लिए कहने लगे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता और छोटा भाई बड़े भाई से कहता। दोनों भाई मिलकर अपने 1-1 रुपये का हिसाब जोड़ रहे थे। मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, दूसरा कहता मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। आनंद जी की ये सारी बातें दिन रात सुनते रहते थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग अलग कर ली। अब सवाल उठता था कि बाबूजी को खाना कौन देगा। इस बात पर भी दोनों भाई और बहुओं में झगड़ा करने लगी। फिर क्या हुआ, एक दिन एक भाई खिलाएगा और एक दिन दूसरा भाई खिलाएगा। अब झगड़ा इस बात पर था कि बाबूजी की दवाइयों का खर्चा कौन उठाएगा। तो फिर क्या तय हुआ कि एक दिन जो दवाइयाँ आएंगी वह खर्चा आधा आधा बांट लिया जाएगा। एक दिन दोनों भाई मिलकर बाबूजी के पास गए और बोले, बाबूजी और कब तक माँ के मरने का शोक मनाओगे? 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आप हो कि आपका शोक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मातम की दुनिया से बाहर निकलिए। जाने वाला तो चला गया और फिर से अपना कारोबार संभालिए। घर के इतने सारे खर्चे हैं, बिना काम किए कैसे पूरे होंगे? दोनों बेटे अपनी बात को कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वह क्या कहकर गए थे इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आनंद जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि मैंने अब तक क्या ही किया है, सिर्फ कमाया ही तो है और इन बच्चों पर खर्च ही किया है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कमाने में निकाल दी। गंगा जी कितनी बार बोलती थी कि मुझे तीर्थ ले चलो, और अभी कुछ समय ही पहले बोल रही थी कि मुझे द्वारिका के दर्शन करा दो, पर मैं कमाने के चक्कर में उन्हें द्वारिका के दर्शन भी नहीं करा पाया। और ये बच्चे कहते हैं मैंने क्या ही किया है। दिन रात पागलों की तरह मैंने इन लोग बच्चों के लिए मेहनत की। आज इन बच्चों को मेरी 2 वक्त की रोटी भी देना भारी पड़ रहा है, और अब किसके लिए काम करूं? जिसके लिए जाऊं, इन स्वार्थी बच्चों के लिए? जिसके लिए कमाता वह तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिसकी ख्वाहिशें मुझे पूरी करनी थी वह बीच भंवर में मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है। तो अब किसके लिए मैं इतना सर दर्द लूँ?
औलाद को सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। बाबूजी जिए या मरे इस बात से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह लोग सिर्फ मेरे पैसों से ही प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मैंने सोचा था बुढ़ापे में बैठकर गंगा जी के संग खूब तीर्थ करूँगा। मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अब हमारे बच्चे हमें पाल पोस लेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन इन्हें तो अभी भी मुझसे ही काम करवाना है, जबकि इन्हें पता है अब मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरी तो जो हिम्मत थी वह तो मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है। अब हिम्मत कहाँ से लाऊं? अब जब गंगा जी ही नहीं रही तो किसके लिए काम करूं? नफ़रत हो गई है मुझे काम से। अब नहीं कमाना मुझे पैसा, बहुत पैसा कमा लिया। अपने दोनों बेटों की बातों को सुनकर आनंद जी को और भी गहरा सदमा पहुंच जाता है। आनंद जी गंगा जी के देहांत के बाद से कुछ तो टूटे हुए ही थे और कुछ बेटों की बातों ने इन्हें तोड़ दिया। आनंद जी को खाने तक के लिए कोई बेटा बहू पूछता भी नहीं था। बेटी रानी आकर अपने पिता का ख्याल रखती, लेकिन वह कितने समय तक अपना घर छोड़कर आ सकती थी। एक दो दिन अपने पिता का ख्याल रखकर अपने घर वापस चली जाती। अब घर में बाबूजी को लेकर दिन रात का बवंडर मच रहा था। बाबूजी के खर्चे को लेकर दोनों बेटे और बहुओं में जंग होने लगी। बात बात पर आनंद जी को ताने मारे जाने लगे और फिर से काम करने के लिए जोर दिया जाने लगा। आनंद जी यह सब देख रहे थे और सुन रहे थे, लेकिन आनंद जी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए चुपचाप सुनते रहते थे। घर में उन्हें लेकर इतना तमाशा होने लगा कि अब आनंद जी को खुद पर ही शर्म आने लगी। लेकिन आनंद जी से इतने कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ शांत प्रवृत्ति और सोच विचार के व्यक्ति थे। एक दिन बहू और बेटों ने बाबूजी को लेकर काफ़ी बहस हो रही थी। दोनों बहुएं अपने अपने पति को कह रही थी, बाबूजी को काम करने के लिए क्यों नहीं कहते। फिर बेटे भी कहने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे बाबूजी फिर से काम करने लगे। आनंद जी उन बच्चों की सारी बातें सुनकर कमरे से बाहर आते हैं। जैसे ही बेटे और बहू उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। कहने लगे, हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गए हो, इतना वक्त से घर में पड़े हुए हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? क्या मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है? अब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। बहुएं कहती हैं, खुद करो, खुद पकाओ और खुद ही खाओ, हम अपनी गृहस्थी संभाल लें, यही हमारे लिए बहुत है। आनंद जी बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर चले जाते हैं। बहू और बेटे बड़े ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो दुकान का ताला खुल ही जाएगा, अब तो बाबूजी को काम करना ही पड़ेगा। आनंद जी ने कभी अपने बेटों से 1 रुपये भी घर खर्च में नहीं लिया था, इसलिए अब बेटों को घर खर्च भारी लग रहा था। इसलिए बहू बेटे आनंद जी को काम करने के लिए जोर दे रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। अब आनंद जी का सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और पीछे पीछे आनंद जी भी आ जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी भयंकर सर्दी में भी उनके पसीने छूट जाते हैं। आनंद जी चुपचाप से वहीं पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्या यह घर तुम्हारा है? पुलिस इंस्पेक्टर ने आनंद जी के बेटों से पूछा। रोहन और अजय जवाब देते हैं, जी हाँ, ये घर हमारा है और यहाँ जो बैठे हुए हैं ये हमारे बाबूजी हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर दोनों बेटों के डंडे से मारना शुरू कर देता है और कहता है, जब ये घर तुम्हारा है, ये पिताजी तुम्हारे हैं, तो तुम इनके बेटे हो, तो इतनी नौबत क्यों आई कि तुम्हारे पिताजी को पुलिस स्टेशन आना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ी। अब तुम लोग चलो मेरे साथ, अब तुम्हें खिलाते हैं जेल की हवा। पुलिस वाले दोनों बेटों को जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन घसीटते हुए ले जाते हैं। दोनों बहुएं बाबूजी के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे किए की माफ़ी मांगती हैं, लेकिन आनंद जी कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर दोनों बहुएं भी अपने पति के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन चली जाती हैं।
बाबूजी उनको पूरी एक रात पुलिस स्टेशन में रखने के लिए कहते हैं। दोनों बेटे माफ़ी मांगने के लिए अपने बाबूजी के पास आते हैं, लेकिन उसे घर में तो ताला लगा हुआ था। आनंद जी अपना घर और दुकान दोनों बेच देते हैं और आनंद जी अपनी बेटी के घर के पास ही एक छोटा सा घर ले लेते हैं और बाकी का सारा पैसा बैंक में जमा करा देते हैं। उन पैसों से जो हर महीने ब्याज आती थी, उससे अपना खर्चा आराम से चल जाता है। आनंद जी अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अपना काम खुद कर लूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ पैर चलने बंद हो जाएं, उस दिन मेरे लिए फुल टाइम का एक असिस्टेंट रख देना और ये सारी मेरी जो प्रॉपर्टी है, मैं बैंक में जो पैसे हैं उन सब के पेपर हैं। जब तक मैं जीऊँगा तब तक इन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। मेरे मरने के बाद ये सारी चीज़ें एक अनाथ आश्रम में चली जाएं। मैं अपने दोनों बेटों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। रानी अपने बाबूजी को कसकर गले से लगा लेती है। उधर बेटे जेल से छूटकर सीधे अपने बाबूजी के पास आते हैं माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन आनंद जी उन्हें माफ़ नहीं करते। अब दोनों बेटे एक किराए के घर में रहते हैं और अपना अपना घर खर्च खुद चलाते हैं। अपनी कमाई से अपने घर के खर्चे तक पूरे नहीं कर पाते, इसीलिए दिन रात लड़ते रहते हैं। आनंद जी ने खामोश रह के वह कर दिखाया, शायद लड़ झगड़ कर नहीं कर पाते। हर जगह शब्द काम नहीं आते, कई जगह इंसान की खामोशी ही बार कर देती है, जैसे आनंद जी की खामोशी ने किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आनंद जी ने जो किया क्या वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।